हाफिज जी, मौत का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है और हम इससे भागने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान को मौत को किस नज़रिए से देखना चाहिए? हम दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत के सफ़र की तैयारी कैसे शुरू करें? बेटी, मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक घर से दूसरे बेहतर घर में मुंतकिल होने का नाम है। मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है, क्योंकि ये उसे उसके खालिक और महबूब से मिलाने का जरिया बनती है। दुनिया एक कैद खाना है और मौत उस कैद से रिहाई का परवाना है, बशर्ते तुम्हारा दामन नेक आमाल से भरा हो। मौत का खौफ उन्हीं को होता है जिन्होंने दुनिया में ही अपना सब कुछ बसा लिया और आखिरत में कुछ न भेजा। अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारो कि जैसे हर नमाज तुम्हारी आखिरी नमाज हो और हर दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। तैयारी का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम दुनिया में रहकर भी दिल आखिरत से लगाओ। नेक नियति, हलाल रिज्क और दूसरों की सेवा, यही वो ज़ादे राह मतलब है जो कब्र के अंधेरेदार में नूर बनकर चमकेगा। जो मौत को कसरत से याद करता है, उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता है और वो हकीकी सुकून पा लेता है। रूह का सफर तो रूहानी सुकून से ही तय होता है, इसलिए अपनी रूह को जिक्र इलाही से ताज़ा रखो। हाफिज जी, अक्सर नेक लोगों पर बहुत मुसीबतें आती हैं, जबकि गुनहगार लोग दुनिया में ऐश करते नजर आते हैं। क्या अल्लाह अपनों को ही आजमाइश में डालता है? इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए कि आखिर दुख और दर्द का मकसद क्या है? बेटी, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ की राहत मंजिल नहीं और यहाँ की तकलीफ मुस्तकिल नहीं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मोमिन मुसीबतों की आंच में तपकर ही अल्लाह का महबूब बनता है। जिसे तुम दुख समझती हो, वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से एक पुकार होती है, ताकि बंदा दुनिया की गफलत छोड़कर अपने रब की तरफ रुजू करें। गुनहगारों को ढील देना अल्लाह की सुन्नत है, जिसे इस्तिदराज कहा जाता है, जो उनके लिए एक खूबसूरत फंदा है। मुसीबत का आना अल्लाह की बेरुखी नहीं, बल्कि उसकी खास तवज्जो की निशानी है, क्योंकि वो अपने बंदे के गुनाह माफ करना और दर्जात बुलंद करना चाहता है। अगर अंबिया की जिंदगी देखो तो सबसे ज्यादा तकलीफें उन्हीं ने उठाई, क्योंकि उनका मकाम सबसे ऊंचा था। सब्र की कड़वाहट के बाद ही मारिफत की मिठास नसीब होती है। जब तुम अपनी तकलीफ में अल्लाह को पुकारती हो तो वो आवाज अर्श तक पहुंचती है और फरिश्ते उस पर रश्क करते हैं। इसलिए हालात से मत घबराओ, क्योंकि रात जितनी काली होती है, सुबह का नूर उतना ही तेज होता है। हाफिज जी, हम नमाज और रोज़े का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर अपने पड़ोसी या रिश्तों के हक में कोताही कर जाते हैं। क्या सिर्फ अल्लाह की इबादत हमें जन्नत ले जा सकती है? बंदों के हुकूक की इस्लाम में क्या अहमियत है? बेटी, याद रखना कि हुकूक अल्लाह में कमी को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ कर होंगे जब तक वो बंदा माफ न कर दे। दीन सिर्फ खुदा और बंदे के बीच का मामला नहीं, बल्कि ये इंसान और इंसान के बीच के बर्ताव का नाम भी है। क़यामत के दिन बहुत से लोग नमाजों और ज़कात के बड़े ढेर लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने किसी का दिल दुखाया होगा या किसी का हक मारा होगा। उनकी नेकियां उन हकदारों को दे दी जाएंगी और वो शख्स खाली हाथ रह जाएगा। इस्लाम में एक मोमिन की इज्जत काबा की हुर्मत से भी ज्यादा बताई गई है। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर कर सोती हो तो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। रिश्तों को जोड़ना, यतीमों के सर पर हाथ रखना और कड़वी बात पर खामोश हो जाना, यही असल दीनदारी है। इबादत तुम्हें अर्श तक ले जाती है, लेकिन अखलाक तुम्हें खुदा का महबूब बना देता है। इसलिए सजदों के साथ साथ अपने व्यवहार को भी पाकीज़ा बनाओ, ताकि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो सके।